आज हम एक ऐसे गहरे सवाल का जवाब जानने वाले हैं, एक ऐसा सवाल जो आज के मुश्किल दौर यानी कलयुग में कल्याण का रास्ता खोजने के लिए पूछा गया था। और इसका जवाब वो दिया था परम ज्ञानी सूत जी ने। चलिए देखते हैं क्या था वो सवाल और क्या था उसका जवाब। तो ये जो शब्द है ये महान ऋषि सूत जी के हैं। जरा सोचिए, नैमिषारण्य वन में बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि इकट्ठा हुए हैं और सबके मन में एक ही चिंता है, मानवता का भविष्य। और उन्हीं से सूत जी ये बात कह रहे हैं। तो आखिर वो इतना जरूरी सवाल था क्या? चलिए अब उस मूल समस्या की जड़ तक चलते हैं जहां से इस पूरे महाज्ञान का जन्म हुआ। और ये समस्या ये पैदा हुई थी ऋषियों की मानवता के लिए एक गहरी चिंता से। तो ऋषियों ने सूत जी से यही सबसे बड़ा सवाल पूछा कि इस मुश्किल भरे कलयुग में जब चारों तरफ इतनी चुनौतियां हैं, तो इंसान की कल्याण और मोक्ष का सबसे ऊंचा, सबसे पक्का रास्ता कौन सा है? आत्मा की शुद्धि कैसे हो? मुक्ति कैसे मिले? देखिए यही सवाल है जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। अब इतने गहरे सवाल का जवाब सूत जी ने एक अचूक समाधान दिया, एक ऐसा जवाब जो हर कसौटी पर खरा उतरे। उन्होंने एक विशेष शास्त्र का नाम लिया और उसे इस युग की सारी मुश्किलों का अंतिम उपाय बताया। और वो शास्त्र था शिव पुराण। लेकिन देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूत जी ने शिव पुराण को सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बताया, उन्होंने इसे सभी पुराणों में सबसे ऊपर रखा। इसे वेदों का सार, उनका निचोड़ बताया। और यही बात इसे कलयुग में रास्ता दिखाने के लिए एक, कह सकते हैं, एक अनोखी शक्ति देती है। सूत जी आगे ये भी समझाते हैं कि ये शास्त्र सिर्फ मोक्ष के बारे में नहीं है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के इन चारों जरूरी लक्ष्यों को देने वाला है। मतलब बात सिर्फ आध्यात्मिक मुक्ति की नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड, एक सफल सांसारिक जीवन कैसे जिया जाए, ये उसका भी रास्ता दिखाता है। ठीक है, पर अब सवाल ये उठता है कि शिव पुराण की इस शक्ति का, इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि सूत जी एक भक्त के लिए इसके जो गहरे फायदे हैं उनके बारे में क्या बताते हैं। देखिए, यहां एक बहुत ही साफ आध्यात्मिक सफर का वादा है। सूत जी के अनुसार जो कोई भी पूरी श्रद्धा के साथ शिव पुराण से जुड़ता है, वो न सिर्फ अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि अंत में उसे भगवान शिव का परम धाम यानी शिवलोक वो भी हासिल होता है। तो चलिए अब जरा इस शास्त्र के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये असल में कितना विशाल है, कितना व्यवस्थित है। क्योंकि सच तो ये है कि इसकी बनावट ही इसकी दिव्यता और इसकी संपूर्णता का सबूत है। 24,000 श्लोक, जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। 24,000, ये आंकड़ा ही अपने आप में ये एहसास दिलाने के लिए काफी है कि ये कितना बड़ा महाकाव्य है। ये ज्ञान का एक विशाल सागर है जिसे सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। और ये जो इतना विशाल ज्ञान है, इसे 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें संहिताएं कहते हैं। इस तरह की बनावट से न सिर्फ इसे समझना आसान हो जाता है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि इसमें भगवान शिव और उनकी लीलाओं के हर एक पहलू को अच्छे से शामिल किया गया है। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और अंतिम सत्य पर पहुंच रहे हैं कि आखिर शिव पुराण की असली प्रकृति क्या है। ये क्या सिर्फ एक किताब है या उससे कहीं ज्यादा कुछ है? तो सबसे अहम, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शास्त्र सिर्फ भगवान शिव के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद उनका साक्षात जीता जागता स्वरूप है। सूत जी की ये एक घोषणा ही इस पुराण को सबसे ऊंचा दर्जा दे देती है। और ये बात कितनी खूबसूरती से ये समझाती है कि इस शास्त्र से जुड़ने का असली मतलब क्या है। इसके शब्दों को सुनना या पढ़ना ये सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं है, ये तो खुद महादेव की सीधी सेवा करना है, उनकी पूजा करने जैसा है। तो हम अपनी इस चर्चा को इसी एक गहरे विचार के साथ यहीं रोकते हैं। सोचिए, अगर कोई ग्रंथ सिर्फ शब्द ना हो बल्कि स्वयं ईश्वर का ही एक जीवंत स्वरूप हो, तो फिर सुनने का असली मतलब क्या रह जाता है? क्या ये हमारे पवित्र ग्रंथों को देखने, पढ़ने और सुनने के पूरे नजरिए को ही हमेशा के लिए नहीं बदल देता? कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग
शिवपुराणकथा.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।